आकाशवाणी एक छोटा सा गांव था जहां हर किसी के मुख से एक कहानी सुनने को मिलती थी। कहते थे कि रात के वक्त जब आसमान में सितारे चमकने लगते हैं और हवा में कुछ अजीब सी महक फैलने लगती है, तब गांव के कोने कोने से एक आवाज सुनाई देती है, आकाशवाणी। यह आवाज किसी भी इंसान को डरा देती थी, लेकिन कोई साफ नहीं कह सकता था कि यह आवाज किस तरफ से आती थी या किसने सुनी थी। गांव में एक लड़का था, राज, जो इस आकाशवाणी की कहानी को सुनने के बाद भी विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा, शायद लोग बस कुछ डराने वाला किरदार बना रहे हैं। पर एक रात जब वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूम रहा था, तब उसने कुछ अजीब सुनाई दिया। वह एक मीठी आवाज थी, जैसे किसी बच्चे की रूह का दुख भरा गीत। राज ने पहली बार आकाशवाणी की आवाज सुनी। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उनके साथ वह उस जगह पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी। कुछ देर तक उस जगह खामोशी बानी रही। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आई, लेकिन इस बार वो घबराहट और डर भरी थी। राज के दोस्त भाग गए, लेकिन राज वहां खड़ा रहा। कौन हो तुम? राज ने आवाज दी। आवाज ने कहा, मैं वही हूं जो तुम सबकी जिंदगी में एक राज बन चुकी हूं। राज के चेहरे पर डर था। उसने आवाज से पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? आवाज मुस्कुराई, मैं एक बच्ची की आत्मा हूं जो यहां फंसी है। मुझे मुक्ति चाहिए, राज। राज का दिल धड़कने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह आत्माओं से मिलेंगे या उनके साथ कुछ बातें करेंगे, लेकिन अब उसने फैसला किया कि वह इस आत्मा की मदद करेगा। उस रात से राज ने हर रात वही जगह जाना शुरू किया। उसने आत्मा से बातें की, उसकी कहानी सुनी और उससे मदद करने का वादा किया। आत्मा ने बताया कि उसका नाम शांति था और उसकी मौत एक दुर्घटना में हुई थी जब वह सिर्फ 7 साल की थी। राज ने अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताया। सबने उसे मना किया, लेकिन राज का विश्वास था कि शांति को मुक्ति दिलानी होगी। उसने गांव के पुजारी से भी इस बारे में बात की, लेकिन पुजारी ने उसे इग्नोर कर दिया। एक रात जब राज फिर से शांति से मिलने गया, तब उसने देखा कि शांति के साथ एक आदमी भी था। उसने उससे कुछ कहा और फिर दोनों अचानक गायब हो गए। उस रात के बाद गांव में कुछ अजीब हरकतें शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि उनके घर में कुछ अजीब हो रहा है, जैसे कोई उन्हें देख रहा है। राज को भी डर लगने लगा था। फिर एक दिन पुजारी ने राज को बुलाया। उसने राज को बताया कि शांति की मुक्ति का रास्ता कुछ और है। राज को एक विश्वसनीय मंत्र दिया गया जो शांति की मुक्ति में मदद करेगा। राज ने मंत्र की मदद से शांति को मुक्ति दिलाई। उस दिन के बाद गांव में आकाशवाणी की आवाज नहीं सुनाई दी। लोगों का विश्वास भी वापस आ गया। राज ने समझा कि कहीं न कहीं हमारे समाज में हमें दूसरों की मदद करने की जरूरत होती है। आकाशवाणी की कहानी उसने अपने दोस्तों तक पहुंचाई और एक अजीब तजुर्बा भी सीखा कि कभी-कभी हमें कहानियों पर विश्वास करना चाहिए, चाहे वह किसी भी रूप में हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसानियत कभी भी भूतियों या डरावने चेहरों से ऊपर होती है और हमें दूसरों की मदद करना कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।